देखिए आज हम सीखने वाले हैं वोटर आईडी के अंदर हम सेल्फ करेक्शन कैसे कर सकते हैं। अगर आपको अपने घर से ही अगर आपको वोटर आईडी के अंदर करेक्शन करनी हो, जैसे वोटर आईडी के अंदर नेम ठीक करना हो, डेट ऑफ बर्थ ठीक करनी हो, मोबाइल नंबर ठीक करना हो, ओल्ड टू न्यू वोटर आईडी बनानी हो, कोई भी करेक्शन अगर आपको वोटर आईडी के अंदर करनी है तो वो आप कैसे कर सकते हो, वो आज की हम वीडियो में सीखने वाले हैं। और आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा गाइडेंस देंगे, एक भी स्टेप यहाँ पर मिस नहीं होने वाला, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर गाइडेंस आपको देंगे। घबराने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बिल्कुल आसानी से कर सकते हो, कोई लंबी प्रोसेस नहीं है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, कोई ट्रिकी नहीं है, बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल सिंपल गाइडेंस के साथ बता रहा हूं। सबसे आपको यहाँ पर सर्च करना है वोटर आईडी कार्ड, वोटर सर्विस पोर्टल सर्च कर लो, वोटर सर्विस पोर्टल। जैसे आप सर्च करोगे वोटर सर्विस पोर्टल आपके पास सामने ऊपर आ जाएगा, वोटर सर्विस पोर्टल, इसके ऊपर क्लिक करना है। अब सबसे पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप क्या होता है, अगर ये ऑप्शन नहीं या ये वाला पोर्शन लॉगिन हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो आपके पास हो सकता है, देखो ये वाला पोर्शन अगर ओपन हुआ है तो आप यहाँ पर लॉगिन वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे, जो लॉगिन का सेक्शन है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। नहीं तो हो सकता है डायरेक्ट आपके पास ये वाली विंडो ही ओपन हो जाए जो अभी मैंने ओपन कर रखी है। तो दोनों में से कोई भी हो जाए तो आप यहाँ पर लॉगिन पे क्लिक करके इस वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे, इस वाले सेक्शन पे। अब देखो यहाँ पर क्या करना होता है, यहां पर आप कस्टमर के मोबाइल नंबर से भी लॉगिन कर सकते हो या फिर अपने खुद के मोबाइल नंबर से भी लॉगिन कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप कस्टमर की वोटर आईडी अप्लाई कर रहे हो अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करोगे तो कोई दिक्कत आ जाएगी, नहीं आती। ये केवल अप्लाई के लिए है, तो यहां पर आप अपने मोबाइल नंबर से भी लॉगिन कर सकते हो और कस्टमर के से भी कर सकते हो। फर्क क्या रहेगा, यहां पर सबसे पहले आपको साइन अप करके रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो जब आप साइन अप करते हो तो यहां पर अगर आप कस्टमर के मोबाइल नंबर से तो अगर कर रहे हो काम, तो आपको हर बार साइन अप करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कस्टमर तो हर बार नया होता है, तो हर बार एक नए कस्टमर का नया मोबाइल नंबर होगा, तो हर बार आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, साइन अप करना पड़ेगा, मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा, कैप्चा भरना पड़ेगा, कंटिन्यू करके रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। कोई बड़ी प्रोसेस नहीं है इसके अंदर, सिंपल सी प्रोसेस है। ईमेल आईडी ऑप्शनल है, कोई जरूरत नहीं है डालने की, ऑप्शन लिखा हुआ है, केवल स्टार तो लिखा होता है वही हमें फिलअप करना जरूरी होता है। तो ईमेल आईडी ऑप्शनल है, मत डालना, खाली मोबाइल नंबर डालना है, कैप्चा भरना, कंटिन्यू करना, ओटीपी जाएगा, वेरीफाई करना, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट। यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखनी है, इंडियन इंडियन रेजिडेंट इलेक्टर, इसके ऊपर ही क्लिक रखना है, इस वाले सेक्शन पे क्लिक मत कर देना। ओवरसीज का मतलब होता है जो आपके समुद्र से पार रहते हैं, यानी कि जो विदेश में रहते हैं। अगर विदेश वालों की अगर आप वोटर आईडी अप्लाई कर रहे हो तो उनके लिए ऑप्शन अवेलेबल होता है। बट आपको इंडियन के लिए करना तो इंडियन वाला ऑप्शन सिलेक्ट रहना चाहिए, इंडियन रेजिडेंट इलेक्टोरल, इसी को सिलेक्ट रहना चाहिए। इसके बाद मोबाइल नंबर डाल के कैप्चर डाल के कंटिन्यू करेंगे, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। बट अगर आप खुद के मोबाइल नंबर से करते हो तो केवल वन टाइम आपको रजिस्ट्रेशन करना है। एक बार रजिस्ट्रेशन कर लिया, अब आपको डायरेक्ट हर बार लॉगिन करना है, डायरेक्ट हर बार लॉगिन करना, कोई दिक्कत नहीं आएगी, खुद के मोबाइल नंबर से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, मैं आपको बोल रहा हूं, ठीक है। इसके बाद यहां पर मोबाइल नंबर डालना है, कैप्चा फिल करना है और रिक्वेस्ट ओटीपी पर क्लिक करना है। देखिए इसके बाद जैसे आप लॉगिन करोगे ये इंटरफेस आ जाएगा। अब यहां पर आपको क्या करना है, देखो यहां पर आपको नीचे आना है, यहां पर आपको मिलेगा न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन। ये तो होता है कि अगर आप नई वोटर आईडी अप्लाई कर रहे हो तो नई वोटर आईडी अगर आपको बनानी है तो आप यहां से बना सकते हो। यहां पर देखो दो ऑप्शन मिलेंगे, यहां पर भी न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन, न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन, ये बाद में बताऊंगा जब आपको न्यू वोटर आईडी अप्लाई करने सिखाऊंगा। अब ये हमें सीखना करेक्शन, तो करेक्शन के लिए आपको इस वाले में आना, फॉर्म नंबर 8 के अंदर, तो यहाँ पर मिलेगा करेक्शन ऑफ एंट्री, फिल फॉर्म नंबर 8 टू गेट एपिक, ठीक है। अपडेटिंग फॉर रिप्लेसमेंट और मेकिंग फॉर पीडब्ल्यूडी, अलग अलग चीजें हैं। यहां पर देखो आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, एक मिलेगा फिल फॉर्म 8, एक मिलेगा फिल फॉर्म 8 ओवरसीज। फिर से वही बात है, मैंने आपको बताया था कि अगर आप किसी विदेश में रहने वाले की करेक्शन कर रहे हो तो आपको ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है। बट हम हमेशा करते हैं इंडियन के लिए, कोई रेयर केस होता है जब हम ओवरसीज के लिए करते हैं, बट हम इंडियन केस के लिए करते हैं, तो आपको हमेशा फिल फॉर्मेट ये वाला ऑप्शन टिक करना है। ये वाला गलती से भी टिक मत कर देना, गलती से भी ये वाला ऑप्शन टिक मत कर देना, इसके अंदर फिर पासपोर्ट वगैरह की डिटेल मांगेगा। तो हमेशा ये वाला ऑप्शन टिक करना, फिल फॉर्मेट, इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे इस टाइप का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर भी काफी प्रॉब्लम क्रिएट होती है कैंडिडेट को, कस्टमर को। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, देखो सेल्फ वाले ऑप्शन को चूज नहीं करना है, यहां पर चूज करना है अदर इलेक्टर, अदर इलेक्टर पे क्लिक करना है। यहां पर आपको कैंडिडेट का एपिक नंबर डालना है, कैंडिडेट का क्या डालना है आपको, एपिक नंबर डालना है। एपिक नंबर का मतलब होता है उसका वोटर आईडी नंबर, जो उसकी वोटर आईडी के ऊपर लिखा होता है। वोटर आईडी नंबर किस तरह का होता है, तो वोटर आईडी नंबर होता है जैसे HYF, फिर कुछ नंबर्स मिलेंगे, फिर कुछ ऐसे ऐसे होता है एपिक नंबर आपका, ठीक है। तो यहाँ पर वो आपको डालना है, HYF 1191। अब यहां पर भी एक चीज आपको ध्यान रखनी है, देखो
कभी कभार क्या होता है ना, कुछ वो बहुत ही ज्यादा ओल्ड वोटर आईडी होती है, जैसे HR/08/251512 ऐसे होती है वोटर आईडी। जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल आपको डाल के दिखाता हूं, देखो। जैसे कि मान लो आपकी वोटर आईडी इस प्रकार से है, HR/08/2515/4812, इस टाइप से आपकी वोटर आईडी है। तो यहां पर देखो क्या होता है कि अगर मैं सबमिट करूंगा तो वो क्या दिखाएगा, इनवैलिड वोटर आईडी नंबर। वहां पर वोटर आईडी की डिटेल फैच नहीं करेगा वो। क्यों? क्योंकि ये वाला जो वोटर आईडी होती है तो ओल्ड वाली होती है, इस तरह की जो वोटर आईडी होती है इसमें /08/25 ऐसे होती हैं। तो इसके अंदर आपको क्या करना होता है, इसके अंदर आपको लास्ट वाला जो स्लैश है ना, उसके आगे जो नंबर लिखा हुआ है जैसे 4812, इसके आगे आपको एक जीरो लिख देनी है एक्स्ट्रा। अपनी तरफ से आपको इसके अंदर एक जीरो डाल देनी है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलने चाह रहा हूं? मैं ये बोलना चाह रहा हूं, काफी सीएससी वालों को 50% सीएससी वैल्यू को इसी तरह नहीं पता होती है, और वो कैंडिडेट को क्या बोल देते हैं कि आपकी वोटर आईडी ब्लॉक हो गई है, आपकी वोटर आईडी रिजेक्ट हो गई है। वो रिजेक्ट नहीं होती है। आपको क्या करना है, ये ट्रिक बता रहा हूं आपको, कोई नहीं बताता, सीएससी वैल्यू को भी पता नहीं होती। HR/08/2515 के बाद जो नंबर लिखा होता है उसके आगे एक जीरो डाल देना, डिटेल फैच हो जाएंगी। ये चीज ध्यान रखने में, हमेशा जीरो डालकर डिटेल फैच करनी है अगर नहीं हो रही है तो। ठीक है? और फिर भी नहीं हो रही है तो इसका मतलब वोटर आईडी क्या हो गई है, रिजेक्ट हो गई, बहुत ही ज्यादा पुरानी है, इसलिए हो सकता है कि वोटर आईडी वो रिजेक्ट हो गई हो, तो उस केस में हो सकता है, बट वो रेयर केस होता है। मैं मानता हूं कि 2% केस आएंगे ऐसे, 100 में से 98% आपको मिल जाएगी। अब हम अपने वाले पे आते हैं और यहाँ पर सबमिट पे क्लिक करते हैं। सबमिट करते हैं, ये डिटेल फैच होनी चाहिए। अगर ये डिटेल फैच नहीं हो रही है, यहाँ पर कुछ भी शो नहीं कर रहा है, इसका मतलब आपकी वोटर आईडी का जो नंबर है वो इनवैलिड है। यहाँ पर डिटेल फैच होनी चाहिए। इसके बाद आपको डायरेक्ट ओके पे क्लिक करना है। डायरेक्ट क्या करना है आपको, ओके के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आपको देखो यहां पर मिलेगा करेक्शन ऑफ एंट्रीज इन एग्जिस्टिंग इलेक्टर रोल। जो आपका एग्जिस्टिंग में इलेक्ट्रिक रोल है उसके अंदर आपको कोई भी करेक्शन करनी है तो आप इसको टिक करोगे। अगर आपको खाली रिप्लेस करना है, आपको कोई भी करेक्शन नहीं करनी, केवल आपको नया मंगवाना है, यानी कि आपको कोई करेक्शन नहीं करनी, उसके अंदर कोई भी चेंजमेंट नहीं करनी, केवल आप उसको रिप्लेस करना चाहते हो, आपका ओल्ड बना हुआ आप उसको न्यू बनाना है, खाली इतनी करेक्शन आपको करना चाहते हो, तो वो आप यहां से कर सकते हो, इश्यू ऑफ रिप्लेसमेंट एपिक विदाउट करेक्शन। ठीक है? कोई करेक्शन नहीं होगी, खाली आपका जो वोटर आईडी वो नई बनकर आ जाएगी। ये अगर आप चाहते हो कि आप पर्सन आपके कोई हैंडीकैप हो गए, पहले आपकी वोटर आईडी बनी हुई थी बट अब आप हैंडीकैप हो गए हो और आपको अपनी वोटर आईडी में हैंडीकैप चढ़वाना, तो आप यहाँ पर पर्सन विद डिसेबिलिटी वाले सेक्शन को चूज करेंगे। बट हम ज्यादातर केस में यही करते हैं, करेक्शन ऑफ एंट्रीज एग्जिस्टिंग इलेक्टोरल, कि हमें जो अपना इलेक्टोरल जो पहले से बना हुआ है उसी के अंदर हमें करेक्शन करनी है, तो हम इसको टिक करते हैं। इसके बाद हम करेंगे ओके। इसके बाद आपकी डिटेल आपको यहाँ पर फैच हो जाएंगी, आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है, आपके नेम आ जाएगा, एपिक नंबर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर जो है आधार नंबर वाले ऑप्शन को टिक भी कर सकते हो, और यहाँ पर आपको आधार नंबर डाल देना है, कैंडिडेट का आधार नंबर आपको यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद कैंडिडेट का मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर डाल देना है, सेल्फ पे क्लिक करके। इसके बाद ईमेल आईडी आपको यहाँ पर डाल देनी है और आपको नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद देखिए डिटेल डालने में जैसे नेक्स्ट करोगे अगली डिटेल पर आ जाओगे। यहां पर आपका करेक्शन वाला ऑप्शन ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है, नीचे आना है। इसके बाद देखो अप्लाई एप्लीकेशन ऑफ करेक्शन ऑफ एंट्रीज एग्जिस्टिंग इलेक्टर रोल, कि आपको करेक्शन क्या क्या करनी है। अब आप वोटर आईडी के अंदर क्या क्या करेक्शन कर सकते हो वो चीज आपको यहाँ पर देखनी है। आप नेम ठीक कर सकते हो, जेंडर ठीक कर सकते हो, डेट ऑफ बर्थ ठीक कर सकते हो, रिलेशन टाइप यानी कि पहले आपका वोटर आईडी के अंदर फादर नेम था, अभी आप चाहते हैं आपकी शादी हो गई, अब आपको हस्बैंड नेम ऐड करना है, तो रिलेशन टाइप और रिलेटिव नेम इन दोनों को आपको टिक करना है। रिलेशन टाइप में होता है फादर नेम से स्नोप से वाइफ ऑफ लिखा आ जाएगा, ये होता है रिलेशन टाइप। रिलेटिव नेम, अगर आपको रिलेटिव का नेम भी चेंज करना है कि हस्बैंड का नेम चढ़ाना, पहले आपका फादर नेम था, तो दोनों ऑप्शन को टिक करके आप कर सकते हो। एड्रेस अगर आपको चेंज करना एड्रेस कर सकते हो, मोबाइल नंबर लिंक करना मोबाइल नंबर कर सकते हो, फोटो चेंज करना तो फोटो कर सकते हो। सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर क्या मिल जाते हैं, अवेलेबल मिल जाते हैं। अब हम देखो यहाँ पर क्या करते हैं, अभी मान लो आपको नेम ठीक करना है। अब देखो एक चीज और, मैं जैसे नेम पे क्लिक करता हूँ, जेंडर पे क्लिक करता हूँ, डीओबी पे टिक करता हूँ, रिलेशन टाइप पे टिक करता हूँ, अब देखो और ऑप्शन टिक होना बंद हो गए। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि आप वोटर आईडी के अंदर एक बार में 4 ही करेक्शन कर सकते हो। आप अपने वोटर आईडी में वन टाइम में केवल 4 करेक्शन कर सकते हो, 4 से ज्यादा करेक्शन नहीं कर सकते, 4 से ज्यादा नहीं होंगी। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि हमेशा 4 करेक्शन में से एक करेक्शन मोबाइल नंबर को हमेशा टिक करें, बाय डिफॉल्ट टिक करें मोबाइल नंबर को। क्यों? क्योंकि आपने 4 करेक्शन कर दी,
और मोबाइल नंबर पे टिक नहीं किया और आपके वोटर आईडी मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो वोटर आईडी डाउनलोड ही नहीं होगी। विदाउट मोबाइल नंबर के वोटर आईडी डाउनलोड नहीं हो सकती। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। विदाउट मोबाइल नंबर के वोटर आईडी डाउनलोड नहीं होगी, तो आपने करेक्शन कर भी दी तो फिर वो डाउनलोड नहीं होगी, तो फिर क्या बेनिफिट है। तो मोबाइल नंबर हमेशा कस्टमर का बाय डिफॉल्ट टिक करें यहाँ पे। इसके बाद अपनी 3 करेक्शन चूज कर ले, वो होकर आ जाएंगी, फिर दोबारा से लगा दो करेक्शन अगर ज्यादा करेक्शन है तो। मेन मेन 3 करेक्शन आप अपनी कर सकते हो। जैसे मेरे को तो मोबाइल नंबर करना वैसे तो, लेकिन मैं फिर भी आपको करके दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए आपको एड्रेस भी करना है, आपको जेंडर, थोड़ा जेंडर तो नॉर्मल प्रोसेस है, रिलेशन टाइप नेटिव नेम भी ठीक है, डीओबी भी ठीक है। अभी मान लो आपको नेम भी करना है और आपको डीओबी भी करनी है, ये चीजें करनी है, तो जैसे जैसे टिक करोगे ना वैसे वैसे नीचे डिटेल फिलअप के लिए आएंगी। ये डिटेल कैसे फिल करनी है, ये आप जब न्यू वोटर आईडी अप्लाई सीखोगे तो मैं आपको सिखाऊंगा न्यू वोटर आईडी कैसे अप्लाई करते हैं, तो उसके अंदर सारी डिटेल फिल होती है। तो उस वीडियो में आप सीख जाओगे क्या क्या डिटेल कैसे फिल की जाती है। यहाँ पर कुछ नहीं है, फर्स्ट नेम आपको टाइप करना है, जैसे मैं टाइप करता हूं, ये मैंने टाइप कर दिया, कैपिटल लेटर में टाइप करना है, चीज ध्यान रखनी है, कैपिटल लेटर में टाइप करना है। ये टाइप कर दिया, ऑटोमेटिकली नीचे हिंदी में आ जाएगा, इसको सिलेक्ट कर दो, ये हिंदी नेम ठीक हो गया। इसके बाद सरनेम है तो सरनेम लगा दो, नहीं तो छोड़ दो। डीओबी है वो डीओबी यहां से आप जो है चूज कर सकते हो। फिलहाल ये पूछ रहा है कि आपका जो है एपिक नंबर, उसके अंदर आप डीओबी चेंज करना चाहते हो नहीं करना चाहते हो। इसके बाद आप हाउस नंबर यहाँ पर डाल दीजिए अपना, जैसे मैंने एड्रेस टिक किया था तो एड्रेस के अंदर आपका मकान नंबर डाल दीजिए, मोहल्ले का नाम डाल दीजिए, विलेज का नाम डाल दो, पोस्ट ऑफिस डाल दो, अपना पिन कोड डाल दो, तहसील डाल दो। ठीक है, वो सारी चीजें डाल सकते हो। तो मैं इनको एक बार अनटिक कर देता हूँ, मेरे को खाली मोबाइल नंबर चेंज करना है तो मैं मोबाइल नंबर पे टिक रखता हूँ और डालकर इसके बाद आपको नेक्स्ट पे टिक करना है। सारी डिटेल फिल करके जो जो आप यहाँ पर टिक करो, जो आपको करेक्शन करनी है उनको यहाँ पर टिक करके आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद देखो नेक्स्ट स्टेप आएगा, इसके बाद डिक्लेरेशन देना आपको, यहाँ पर प्लेस डालना है, किस प्लेस से आप इस चीज को कर रहे हो। आपको अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम डाल सकते हो, विलेज का नाम डाल सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो, जो भी आपका मन करे वो आप यहाँ पर डाल दो। इसके बाद फिर से नेक्स्ट पे क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर जो है कैप्चा फिल कर कर सेंड ओटीपी बटन पर क्लिक कीजिए, आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी सेंड किया जाएगा, वो ओटीपी आपको फिल करना है। ये करने के बाद आपको जो है नीचे आकर प्रीव्यू एंड सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। प्रीव्यू एंड सबमिट के ऊपर जैसे क्लिक करोगे आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। इसके अंदर आपकी सारी डिटेल जो है वो फैच होकर आ जाएंगी, जो जो डिटेल आपने फिल की है उनको एक बार रीचेक कर लीजिए, दोबारा से चेक कर लो, कोई मिस्टेक कोई गलती तो आपने नहीं कर दी है तो एक बार दोबारा से भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। सारी डिटेल चेक करने के बाद आपको नीचे आना है, नीचे आने के बाद आपको ई साइन एंड सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यस करो। अब आपको आधार से ऑथेंटिकेशन करनी है, ये अभी हो, ये पहले प्रोसेस नहीं थी, अभी नई 2026 की प्रोसेस आपको बता रहा हूं। अभी आपको आधार ऑथेंटिकेशन करना कंपलसरी है, तो अभी आपको यहां पर आधार की ऑथेंटिकेशन करनी है। ये साइट आज थोड़ी बिजी है तो इस वजह से हो सकता है आगे हमारा स्टेप ना जा पाए। तो अभी साइट थोड़ी प्रॉपर वे में काम नहीं कर रही, बट वो प्रोसेस बता देता हूं, इसके आगे कोई प्रोसेस नहीं है, इतनी प्रोसेस है। केवल आपको ई साइन एंड सबमिट पे क्लिक करना है, जैसे ही करेगा आधार ऑथेंटिकेशन के पेज पर आपको लेके जाएगा। वहां पर आपको आधार नंबर डालना है, सेंड ओटीपी करना है, ओटीपी को वेरीफाई करना है। जैसे ओटीपी को वेरीफाई करोगे आपकी जो रिसिप्ट है वो जनरेट हो जाएगी, आपका वोटर आईडी जो है वो अप्लाई हो जाएगा। कोई फीस नहीं कटती, कुछ नहीं कटता, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है गवर्नमेंट की तरफ से। आपकी रिसिप्ट जनरेट हो जाएगी, उस रिसिप्ट को संभाल के अपने पास रखिए, उससे आपकी जो वोटर आईडी जो है आगे जाकर भविष्य में आप डाउनलोड कर सकते हो। 3 से 4 दिन बाद आपकी वोटर आईडी अपडेट हो जाती है, 3-4 दिन बाद वो आप उसको जो है डाउनलोड कर सकते हो।